नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ। आप सभी सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, एक और नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो आपका मैंने पहले बताया हुआ था कि महाराष्ट्र के जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एमबीए और एमएमएस, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के जो भी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है महाराष्ट्र के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर जो भी आते हैं, उन सबका लिए जो आपका एडमिशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म थे, वो आउट हो चुके थे, जो कि अभी ऑन गोइंग चल रहा है। उसका आप एप्लीकेशन अगर फिल करना चाहें तो आप उसके लिए फिल कर सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि भाई उसमें जो है 10 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं जिसको भी एमबीए और एमएमएस प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, ये वीडियो जो है मेनली रहेगी उसके ऊपर जो कि आपका महाराष्ट्र के अंदर ही एमसी यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए बहुत दिनों से जो है स्टूडेंट्स का वेट चल रहा था कि भाई कब जाके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कब जाके जो है उसका टाइम मिलेगा, कितने कितने टाइम से कितने टाइम तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। प्लस दूसरी बात यह है कि वो जो है इंफॉर्मेशन ब्राउज़र जो है वो अभी तक आया नहीं था एमसीए प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र सीईटी के अंदर, जो कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान जो आना होता है, उसमें आपको वो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में सब आपको बताया होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक एक्टिव रहेगा, साथ में जो आपका एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अगर है तो कितने परसेंट मार्क्स जो आपके डिडक्ट होंगे अगर आपका ना कोई गलत मार्क किया कोई आंसर तो। प्लस जो है आपका बाकी सारी बातें जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड थी कि भाई एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी और सेंटर्स को लेके क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अगर कोई कैंडिडेट अपना लॉगिन क्रेडेंशियल यानी कि अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन का आईडी पासवर्ड ये सब भूल जाता है तो वो कैसे अपने आप को लॉगिन करके जो है दोबारा जो है रीडायरेक्ट हो पाएगा अपने लॉगिन पेज पे। तो ये सारा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर आता है, जो कि एक नोटिफिकेशन होता है महाराष्ट्र की तरफ से उसके एग्ज़ाम को लेकर। तो इस बार जो है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन ब्राउज़र ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और साथ में जो है उस इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर जो भी सारी डिटेल है वो आपके साथ मैं शेयर करके आपको बताऊँगा कि भाई इस बार एमसीए के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए। देखिए, आपको जो है आप अपने ब्राउज़र में सिंपल MAH CET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्ट। उस वेबसाइट पे जो है वो पोर्टल आ चुका है, वो नोटिस आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सीईटी पोर्टल। इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा MAH CET 2023 न्यू। न्यू मतलब बिल्कुल अभी अभी ये नोटिस आया है, आज की डेट में आया है, यानी कि 26 Feb 2023 के अंदर ये नोटिस आया है। जैसा कि आपको बताऊँ, यहाँ लिखा आ रहा है स्टार्टिंग सून, यानी कि जल्द ही आपका जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है, जो कि आपका 27 तारीख यानी कि कल जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूल, कि भाई क्या स्केड्यूल है। दोनों लैंग्वेज में आया है, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए मराठी लैंग्वेज में आया हुआ है, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है, जो कि जनरल लैंग्वेज रहती है स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए किसी भी नोटिस को। दोनों लैंग्वेज में ये नोटिस आया है। देखिए, इस नोटिस में स्केड्यूल है कि भाई कब से कब तक आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। ये जैसे आप देख रहे होंगे 36 नंबर, ये मैंने नोटिस खोला हुआ है, ये वही नोटिस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको जो दो नोटिस दिख रहे हैं ये वाले, इसमें जो ये वाला नोटिस है वो यही नोटिस है। इस नोटिस में क्या बोला है, इस नोटिस में साफ साफ बोला गया है कि जो आपका एडमिशन है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो एमसीए का है उसके लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उसके अंदर जो है महाराष्ट्र ने जो है बता दिया है कि वो अपने महाराष्ट्र और उसके अलावा जो स्टेट है उनमें इस एग्ज़ाम को लेने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। देखिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन और साथ में एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे 27 फेब से लेके 9 मार्च 2023 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्केड्यूल एंड इंफॉर्मेशन ब्राउजर फॉर दिस एग्जामिनेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आ चुका है, जो कि जिसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा डिटेल रहेगा। देखिए, ये 15 पेज का इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है, इसके अंदर सारा डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड है वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ।
देखिए जैसा आप जो जो इंडेक्स में देख रहे हो वो सारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या स्केड्यूल है, कितनी फ़ीस लगेगी इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिर आप अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जिसे बोला जाता है वो आप डाउनलोड कैसे करेंगे। और यहाँ पे सारे टेस्ट सेंटर्स लिखे हुए हैं जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके रहेंगे। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमसीए प्रोग्राम। देखिए एलिजिबिलिटी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दूसरे जैसे एमबीए के लिए बताई थी उसी तरीके से यहाँ एमसीए के लिए बता रहा हूँ। एमसीए में क्या है, द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल, या तो वो इंडिया से होना चाहिए, वो कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, और शुड हैव पास्ड बीसीए या बीएससी या बीई, बीटेक, या फिर कोई भी डिग्री हो सकती है, बैचलर डिग्री कोई भी हो सकती है, उसके 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए उस कोर्स के अंदर। प्लस आपसे यहाँ ये भी बोला गया है कि 45% मार्क्स जो है वो यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, किससे, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो कैंडिडेट, या फिर ओबीसी से हो, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है अगर, और साथ में वो अगर महाराष्ट्र स्टेट से है तो उसको 45% होना चाहिए उसका बैचलर डिग्री के अंदर जो उसके मार्क्स हैं। हालांकि अगर कोई महाराष्ट्र के बाहर का कैंडिडेट है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्लियरली ये है कि उसको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिंपल। आपका कोई एज लिमिट यहाँ बोला नहीं गया है कि 30 एज हो, 20 एज हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपसे बोला गया है कि आप इतने % मार्क्स अपने उसके अंदर ले आइए ग्रेजुएशन में। यहाँ पे ये भी बोला गया है अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स परसेंटेज में नहीं है, सीजीपीए में है, तो उसके रिपोर्ट कार्ड जो होंगे, मार्कशीट जो होंगे यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के, उनमें जो है एक फार्मूला होगा सीजीपीए से परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। उस फार्मूले से वो कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज निकाल लें। और अगर नहीं है तो वो जो है अपने हिसाब से, जो एक जनरल फार्मूला होता है सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, उससे कन्वर्ट करके भी वो अपना मार्क्स परसेंटेज में निकाल सकते हैं। और यहाँ ये भी बोला गया है कि अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज जो है वो पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट प्लेसेस तक जा रहे हैं तो वो उसको राउंड ऑफ करके लिख सकता है कि उनके मार्क्स कितने। सपोज आपके 56.24 परसेंटेज हैं तो आप समझिए कि वो जो है वो आपका हो जाएगा 56.24 यानी कि 2 यानी 56.2 यानी कि 56 हो जाएगा राउंड ऑफ होके। इस तरीके से आप अपने राउंड ऑफ परसेंटेज को लिखना होगा आपको एप्लीकेशन सबमिशन के समय, फॉर्म फिल करते समय। देखिए फ़ीस जैसे कि आपको एमबीए के लिए बताई गई थी, सेम उसी तरीके से फ़ीस है। जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से है, जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से है और अनरिजर्व कैटेगरी में है तो उसको जो है 1000 रुपये पे करने हैं। मतलब कि ऐसा कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से आता है और वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर है तो उसको 800 रुपये पे करने हैं। अगर वो कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के बाहर है और वो किसी भी कैटेगरी से हो उसको 1000 रुपये पे करने हैं। और वो कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से है और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है उसको 1000 रुपये पे करने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर। देखिए हॉल टिकट कैसे डाउनलोड होगा, सिंपल। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर यहाँ से मिलने वाला है वो और पासवर्ड आप डालेंगे बाद में लॉगिन करते समय, तो जो आप अभी रजिस्ट्रेशन के समय पे क्रिएट होगा वही आप सेम डालेंगे और अपने हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड जिसे बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ में आपको, जैसा कि बताया जाता है हर फॉर्म में, या तो आप अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक के डिटेल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी जो है एक जो है लगा सकते हैं जो कि ओरिजिनल लगाया जाता है।
देखिए यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ बोली गई है, आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द हॉल टिकट फॉर एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन। द रिपोर्टिंग टाइम mentioned on the hall ticket is prior or to the start time of the test through the duration of the examination is 1.5 hours यानी 90 minutes। candidate may be required to be at the venue for about 140 minutes including the time required for completion of various formalities such as verification, collection of various requisite documents, logging in, गिविंग फॉर इंस्ट्रक्शन, जो भी है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जो है 140 मिनट पहले पहुँच जाए विद इंक्लूडिंग ऑफ टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम। जैसे कि मान लीजिए आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम है, तो आप जो है 50 मिनट से 60 मिनट पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएं, क्योंकि वो जो है फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको पता है फिर एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस या फिर एग्ज़ाम में ना बैठने दिए जाने के चांसेस हो जाएंगे। देखिए टेस्ट सेंटर जैसे यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे अलग अलग सेंटर हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ये एग्ज़ाम होगा और हर स्टेट के अंदर भी जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम जो है इस एग्ज़ाम के लिए, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर के जो इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं और 90 मिनट्स का ये जो एग्ज़ाम होगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेबस में ये है कि आपका एक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में ये आपका सिलेबस आएगा। सिलेबस के लिए एक अलग नोटिस है, उसके लिए एक सिलेबस आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इस कोर्स के लिए कि क्या सिलेबस है इस बार इस एग्ज़ाम का। देखिए जैसा आप देख रहे हैं ये सारे सिलेबस है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मार्किंग स्कीम ऐसे रहेगी कि आपके जो है मैथमेटिक्स में से 30 क्वेश्चंस आने हैं, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस आने हैं और कंप्यूटर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आपके 20 क्वेश्चन, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स विच इज़ 2, मतलब कि 2 नंबर का जो है आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल जो है 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पे MCQ बेस एग्ज़ाम है, 4 ऑप्शन मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। 90 मिनट का एग्ज़ाम इंग्लिश मोड में होगा और ऑनलाइन CBT मोड में होगा। यहाँ पे जो PWD वाले कैंडिडेट है उनके लिए जो है एक बताया गया है यूजिंग अ स्क्राइब, जो स्क्राइब की फैसिलिटी है वो PWD वाले कैंडिडेट को ये सारा फैसिलिटी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम देने के दौरान। हाँ, टाइम में रिलैक्सेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस में और अप्लाई करते हुए जैसे मैंने आपको बताया, वो जो है यहाँ पे उस कैंडिडेट को छूट मिलेगी इस चीज़ में। देखिए यहाँ क्या बोला गया, दोज कैंडिडेट हु यूज़ अ स्क्राइब शैल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट फॉर एवरी आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे PWD कैंडिडेट है जिसको स्क्राइब अलाउड किया गया है, उसको जो है क्या है कि 20 मिनट्स जो है पर आवर जो है एक्स्ट्रा मिलने वाले, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि उसको जो है 90 मिनट के अंदर 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले ऑल ओवर द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। Scribe should not answer on his her own. Any such behavior observed will result in cancellation of candidature। देखिए क्या बोला गया है, स्क्राइब जो है वो आंसर नहीं करेगा, आंसर वही करेगा जो कैंडिडेट है। स्क्राइब को सिर्फ लिखने के लिए और इन सब के लिए जो है अलाउ किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम देने के लिए PWD कैंडिडेट वाले को। देखिए इसमें लिखा हो, ये एक टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से देख लेना ध्यान से। जो भी PWD वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये टेबल है, वो इस टेबल को देख के समझ सकते हैं कि भाई कौन जो है उसके अंदर आता है कौन नहीं आता, किसको जो है स्क्राइब अलाउ किया जाएगा
किसको जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इस टेबल को आप देख लेना अच्छे से। देखिए एप्लीकेशन आपका किस किस कंडीशन में कैंसिल किया जा सकता है वो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। या तो किसी कैंडिडेट ने अनफेयर मीन्स, मतलब कि अगर किसी कैंडिडेट ने प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए हैं और बाद में एप्लीकेशन फिल हो जाने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तब कुछ ऐसा मिस्टेक पाया जाता है, तो ऐसे में उसके एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम को फिल करने से पहले हर एक इन्फॉर्मेशन को देख के फिर आप अच्छे से जो है इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करें। देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, ये कुछ आपको एक आइडिया देने के लिए हैं कि एग्ज़ाम पेपर दिखने कैसे वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे एक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे 1 2 3 4 ऑप्शंस होंगे। उनमें से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। ऐसे देखिए ऐसे सेक्शन होंगे, आपका मैथमेटिक्स का होगा, उसके क्वेश्चंस होंगे जैसा बताया गया 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चंस लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऐसे करके आपके जो है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे इन दोनों में। एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होता है, बाकी सारे रॉन्ग होते हैं। इंग्लिश का आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में से भी 20 क्वेश्चंस आपके MCA एंट्रेंस महाराष्ट्र में आने वाले हैं। लास्ट चीज़ यहाँ पे ये बोली गई है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फाइनली सबमिट अनलेस दे हैव एग्जॉस्टेड द एक्चुअल टेस्ट टाइम। देखिए क्या बोला गया, कैंडिडेट को जो है फाइनल सबमिट के लिए तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस दे हैव एग्जॉस्टेड द एक्चुअल टाइम टेस्ट टाइम। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, जब तक आपका टेस्ट टाइम चल रहा है उससे पहले कैंडिडेट को वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। जब तक टाइम ख़त्म नहीं होता तब तक कैंडिडेट को वहाँ पे बैठना है, पूरा एग्ज़ाम का समय पूरा करना होगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड अ कैंडिडेट क्लिक ऑन एनी ऑफ द कीबोर्ड की once the exam start as this will lock the exam। देखिए कैंडिडेट को अननेसेसरी कोई भी की नहीं दबानी है, कीबोर्ड की जो ज़रूरत है उतना ही दबाना है। सिंपल बात है यार, जो ज़रूरत है उन चीज़ों को यूज़ करके आपको जो है एग्ज़ाम अपना देना है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आप सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सिस्टम पे कुछ ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। सिंपल नॉर्मल तरीके से जाना है, सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना है और अपने एग्ज़ाम को देकर आना है। सिंपल सिंपल एक बात ये है, एग्ज़ाम की डेट अभी 25 मार्च और 26 मार्च कही जा रही है MCA के लिए महाराष्ट्र CET में। बट इस बार ऐसा है कि वो एग्ज़ाम की डेट जो है टेंटेटिव है, मींस एक अप्रोक्सीमेशन है, वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन वो फाइनल भी मानी जा सकती है क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि इस नोटिस में लिखा हुआ है 27 फ़रवरी से वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए आपके पास 10 दिन का ही टाइम है, ऐसा मत सोचिएगा कि भाई टाइम आगे बढ़ा दिया जाएगा एप्लीकेशन का, तो उसके चांस कम है। तो जितना हो सके जल्दी इस फॉर्म को आप फिल करें और अप्लाई करें। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में यही सब था, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है, क्या स्कीम है एग्ज़ाम की, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, वो सब। PWD वाले कैंडिडेट ज़रूर अपना देख ले भाई ये टेबल, इस टेबल के हिसाब से आपको जो है स्क्राइब अलाउ किया जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं भाई मैं PWD के कैंडिडेट हूँ और मुझे जो है टाइम भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है और स्क्राइब भी अलाउड करने वाले हैं, तो उसके लिए कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस चेक कर लें। क्योंकि PWD कैंडिडेट वालों के लिए हमेशा हर एक एग्ज़ाम में जो है अलग से टेबल बना के उनको क्लैरिफाई किया जाता है कौन PWD कैंडिडेट है कौन नहीं है, और अगर है तो उसको क्या जो सारे जो बेनिफिट्स हैं जो उसको वहाँ पे दिए जाने एग्ज़ाम के दौरान वो अलाउ करे जा रहे हैं नहीं करे जा रहे हैं। स्कीम का जैसे कि मैंने आपको बता दिया भाई, सिलेबस ये था, आप देख लेना एक बार। इस नोटिस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिस को पढ़ लेना अच्छे से, जो कि इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर कल से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लेना अगर जिसको भी अप्लाई करना हो, सारा एलिजिबिलिटी चेक करते हुए।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।